किसान भाइयों को नमस्कार। नमस्कार जी। कलश कंपनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं हूं यहाँ पर एक हमारे प्रगतिशील किसान हैं नंदलाल जी धाकड़ साहब, पूर्व सरपंच, गांव जयसिंहपुरा, तहसील बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान के अंदर हैं। सरपंच साहब नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। किसान भाइयों, जैसा कि जगदीश जी ने बता ही दिया परिचय, फिर भी मैं बता देता हूँ। नाम नंदलाल धाकड़ है और गांव जयसिंहपुरा, तहसील बस्सी और जिला चित्तौड़गढ़ के हम निवासी है। और हम लोग आज हमारे इस फार्म हाउस पे खड़े हैं और जगदीश जी के साथ। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम हैं भिंडी के खेत पर और भिंडी यहाँ सरपंच साहब ने लगाई है। तो हम बात करते हैं उनसे, कौन सी वैरायटी है, किस कंपनी का है और कब से ये चल रहा है, क्या क्या इसकी खासियत है, उसके बारे में सरपंच साहब आप बताइए। बिल्कुल दोस्तों, ये जो आप भिंडी देख रहे हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि भिंडी पूरा जो लंबा फील्ड है उसको आप देख सकते हैं। और ये जो भिंडी है, ये भिंडी कलश कंपनी की दरोगा जो वैरायटी है वो वैरायटी लगी हुई है। और इस वैरायटी में मेरे को जो खासियत लगी कि इस भिंडी में जो भिंडी से भिंडी लगने की जो बीच, जिसको गांठ बोलते हैं अपन, यानी कि इंग्लिश में इसको इंटरनोट बोला जाता है, मतलब गांठ से गांठ की दूरी बहुत कम है, जिससे क्या है कि छोटे पौधे पर भी अपन ज़्यादा फल ले सकते हैं। और दूसरी, इसकी जो पत्तियों की जो आकार है वो एकदम कट लीफ, यानी कटमा जो पत्ते होते हैं, उसकी वजह से इस पे पानी कम रुकता है और बीमारियां कमाती है। इस तुड़ाई कैसी है इससे पता? तुड़ाई भी इसकी बहुत इजी है। इजी इसलिए है कि मतलब गांठ से गांठ की दूरी कम है, तो आराम से आप उस फल को पिकिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाइट नहीं पकड़ता है। तो रोगों के प्रति कैसा है? रोगों के प्रति भी आप देख रहे हैं कि अभी इस साल आज अपन 6 सितंबर 2025 को फार्म पे खड़े हैं और राजस्थान में बेसिकली चित्तौड़गढ़ में और चित्तौड़गढ़ में भी बस्सी में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुई है। अभी आज रात को ही बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। आप देख सकते हैं कि भिंडी के अंदर पानी बह रहा है, देन भिंडी के ऊपर पानी भरा हुआ है। उसके बावजूद भी ये बिल्कुल अपने आप को सर्वाइवल रख करके जिंदा खड़ी है और शानदार इसका प्रोडक्शन दे रही है। तो इससे और ज़्यादा क्या कह सकते हैं। बाजार में बिकने की बात करें तो कैसा इसको व्यापारी लोग पसंद कर रहे हैं? बाजार में बिकने की बात करें तो जैसे ही भिंडी अपनी थैली जाती है तो लोग वेट कर रहे होते हैं कि यार सरपंच साहब की भिंडी आएगी, क्योंकि उनकी भिंडी एकदम साफ़ सुथरा और बहुत अच्छी शानदार ग्रीन रेस्ट ली हुई भिंडी है। तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और इसके पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर हमने IMC कंपनी के बहुत सारे 3-4 प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है। जी हाँ। जब हमने इसकी बुआई करी थी तो इसमें बेसल डोज के अंदर हमने IMC का एक दानेदार जैविक खाद आता है वो डाला। उसके साथ साथ हमने हाइड्रोजेल डाला। जी हाँ। उसके बाद स्प्रे में हम हर स्प्रे में एग्रो ग्रोथ बूस्टर, एग्रो एक्टिवेटर और फ्लावर केयर का हम उपयोग कर रहे हैं। इससे इतनी ख़राब कंडीशंस जो मौसम की है उसके बावजूद भी शानदार प्रोडक्शन आ रहा है। जी हाँ किसान भाइयों, मैं आपको एक बार वापस बता देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे सरपंच साहब ने बेड बनाकर, मल्चिंग लगाकर, ड्रिप लगाकर इस पर यहाँ ये बीज लगाया कलश कंपनी का 1810 दरोगा। बहुत ही शानदार वैरायटी है। अभी किसान भाइयों, जैसे कि सरपंच साहब कह रहे हैं कि सबसे बड़ी खासियत क्या है इसका, इंटरनोट डिस्टेंस, गांठ से गांठ की दूरी है जो सबसे कम है, जिससे कि बोने पौधे में, कम ऊंचाई के पौधे में किसान भाई को अधिक भिंडी मिलती है। इसकी तुड़ाई आराम से, मतलब ज़्यादा ऊंचाई नहीं है इसलिए आराम से तुड़ाई कर सकते हैं। आप ब्रांचों की बात करें तो नंबर ऑफ ब्रांचें आप देख सकते हो कितनी आ रही हैं। 5 से 6 फुटाने ये लेके चलता है। कट लीपें 4 पत्ती के बाद इसके बाद कट लीपें आती हैं, जिससे कि रोग कम लगते हैं। रोगों को सहन करने की क्षमता इसके अंदर बेहतर है। आप देखिए कितना पानी यहाँ पे पड़ रहा है, मेरे पैरों को देखिए आप, इतना ज़बरदस्त पानी पड़ने के बाद भी ये प्लॉट पूरी तरह से ज़िंदा है। इसका हम देखिए, आप तुड़ाई की आप देखिए, ये देखिए गांठ से गांठ की दूरी आधे से पौन इंची पे इसका भिंडी लग रहा है। अगर अपन तुड़ाई की बात करते हैं तो इतनी आसानी से तुड़ाई है कि इसकी थोड़ा सा आपने फल को पकड़ा और वो फल टूट जाएगा। ये जैसे है, इसको पकड़ा और ये फल टूट गया, मतलब बहुत ही आसान तुड़ाई है। खुजली इसमें बहुत कम लगती है।
किसान भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है, इतने पानी के अंदर भी ये सर्वाइव कर रही है। और दूसरी चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, नंदलाल जी सरपंच साहब ने इस भिंडी को ऑर्गेनिक बेस पर तैयार किया है। केमिकल तो इसमें यूज नहीं किया है, ऑर्गेनिक है तो खाने के लिए भी बहुत टेस्टी है। जैसे कि सरपंच साहब ने इसमें बताया कि बेसल डोज में भी उन्होंने ऑर्गेनिक जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं कंटेन है उनका इस्तेमाल किया है। और आज आप देख रहे हो कि फल की क्वालिटी आप देखिए, एकदम हरे रंग का आकर्षक चमकदार और इसका वजनदार फल है। जो मंडी में बेचने जाते हैं तो व्यापारी सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि सरपंच साहब बोल रहे हैं कि जो कस्टमर हैं वो इंतज़ार करते हैं कि सरपंच साहब का माल कब आएगा। तो किसान भाई बहुत ही शानदार तरीका है। अगर आप ऑर्गेनिक से आप खेती करना चाहते हैं, जिस टाइप से सरपंच साहब ने किया है, ऑर्गेनिक सब्जी आपकी महंगी भी बिकती है। अगर आप इस तरीके से सब्जी करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। बहुत ही शानदार वैरायटी है। कलश कंपनी की 18-10 दरोगा भिंडी को आप साल में कभी भी लगा सकते हो। बहुत शानदार वैरायटी है, बहुत ही ज़बरदस्त। सरपंच साहब, हमारे भारत देश के किसान भाइयों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि किसान भाई कलश कंपनी का भिंडी के साथ साथ अन्य जो सब्जी के जो बीज है उनको भी समय समय पर काम लेते रहें, जिससे क्या कि इतने ख़राब मौसम के अंदर भी ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही तो किसान आसानी से उन्नत हो सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। जय जवान जय किसान।